श्री क़यामतनामा छोटा ग्रंथ प्रारंभ। श्री छोटा क़यामतनामा ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1744 में चित्रकूट के मध्य हुआ। इसमें ब्रह्मसृष्टि एवं जगत का विवरण देकर पैगंबरों अवतारियों का स्पष्टीकरण किया है। धर्म पथ पर चलने वाले के विशुद्ध आचरण दर्शाने वाला इन ग्रंथों में कुल 2 प्रकरण एवं 217 चौपाइयाँ हैं तथा इसकी भाषा हिंदी है। मोमिन दुनी का बेवरा जो नूर पारा रसा अजिमा ये जो बेवरा क़यामत का मोमिन दुनी की तफावत ये फना वो बीच बका जब लाउत से रुए उतरी कयाल सबेर बकुमा नासुत जिमी में जाए के जिन मुझे बोलो तुम तब रूहों बोले कया हम बोले नहीं क्यों ये कारा तुम शायद किए रुए फिरस्ते पल रह न सके तुम बिगाड़ा तुम खाबंदा हमारे सिर पर अरसा अजिमा बकाओ तना हम क्यों बोले सुख कायम तुम्हारे कदम हमारे तना हके कौल किया बेदों मासुक जिनके साथ पुरमाना बेजैलम लेओ जगाए जैसे रुआला सब पहचान हाथ रसुल के पुरमान रुआला साथ इलम हानि करावे अजुर बंदगी खोले पता हक के हुक्म तीनों सुरत मोहम्मद की तीन जुदी जुदी करी पुकार रुए फिरस्ते लेवे सब साए दिया जो लिखा भेजी परवरदिगार बसरी मलकी और की ये तीनों के जुदे किताब एक फुरमान ल्याई दूसरी कुंजी तीसरी खोले किताब लिख भेजी रमुदे इशारते 2 गिरो तीनों सुरत पर दूसरा बक्का की न खोल सके ए वायद गुज खबर हजरत आया सब कोई और ले चलेंगे सब ये लिखिया जो इशारते फरमाया फिरे न कब चले लैलत कदर से तकरार जो अवला सो बेले दुनी के क्यों चले जो मता रसा सल गिरो बताई सायवने तले कोहतुर हुद तूफान बेर दूजी किश्ती पर चढ़ाए वारी सुबान हवाई बेर तीसरी तिनका सुनो बितार पहचान बिना गिरो क्या करे या यार या सिरदार यार साप की पहचान या हका दिरुए निसबत गिरो खासी उतरी अरस से और दुनी पैदा जुलमत दिल मोमिना अरस कया शैतान दुनी दिल पर क्यों गिरो दुनी बेली चले भाई तबावत यूं कर ना पहचान ना निसबत दुनी गिरो असल दुश्मन एक हक न छोड़े मोमिना दुनी दुनिया बिचावतन निसबत इन तबावत ये बेले चले क्यों कर दुनी जिमी गिरो आसमानी दुनी के पाँव गिरो के पर एक इमाम दूजा इसका ये पर मोमिन बाजू दोए पत खोल पहुँचावे लुदनी इन तीनों में दुनी पे न कोए ये दुनी चले रहा की उमत चले रुआ चाला लिखा ये ता फरक कुरान में दुनी उमत इन मिसाल कया दुनिया दिला मजाजी सो उलंगे न जुलमत दिला रसा की मोमिना एक है कुरान तफावत इनमें रुआ वये जो अरस की सो क्यों रहे दुनी सो मिला कौल फैला हाल तीनों जुदे तामे हुए न चला बिचला जो मोमिना देखे रहा दुनी की सो रुआ नहीं अरसा तन दुनिया घर जुलमत से मोमिना अरसा होता न पहले चला सैयद अकेला अब तो थी शरीयत अब अकेले क्यों छोड़िए गिरों पहुंचे दिन हमारा फता पहले एक 14 बुजुर्ग तीन पीठ न छोड़ी मोहम्मद
यार असाव न चल सके, ताकि दे मसन भी शायद। जऊद कहिए क्यों तिन को, जो करे ऐसे फैला, आगे हुआ सवन के कदम छोड़ी न मोहम्मद गैला। तिन खुली रुआ नजर, जाए हके बकसी बातन, इन राह सोई चलसी, जो आकार सा दिल मोमन। दिल मजाजी जो कहे, ताको अरस दिल कबू न होए, सो आए न सके वायदत में, जिन दिल इबलीस कया सोए। रसूले राह बताए म्याराज में, अरस लेसी सोए मोमन। दिखाई चढ़ उतारा, जो अके खिलवता के सुखन। मजकूर करी मोहम्मद ने, हक आदि बिचारोहन। हके कया उतरते रूहों को, सो सब मुसाफ करे रोशन। जो पहुंचाई न खिलौते, दिल हकीकी नरा। श्री तारतम सागर निज नाम श्री कयामत नामा छोटा ग्रंथ प्रारंभ। मोमिन दुनी का व्यवरा को हिंदी सरलार्थ। अक्षर से परे अक्षरातीत परम धाम है, उसी की पहचान के लिए कयामत का विवरण है। ब्रह्मात्माएं अक्षर से परे अक्षरातीत परम धाम की हैं, और जगत के जीव नश्वर भूमिका के हैं। इन दोनों में ही अंतर है। कुरान में उल्लेख है कि जब ब्रह्मात्माएं परम धाम से इस नश्वर जगत में अवतरित हुई, उस समय खुदा ने उसने कहा, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, अथवा अलस्तु बि रब्बकुम, तुम नश्वर जगत में जाकर मुझे भूलना नहीं। तब ब्रह्मात्माओं ने कहा, अवश्य, अथवा बोले, आप ही हमारे स्वामी हैं, हम आपको किसी भी प्रकार नहीं भूलेंगे। आपने हम आत्माओं के लिए देवदूतों अथवा फरिश्तों को साक्षी बनाया है। हम आपके बिना पल मात्र के लिए भी नहीं रह सकती। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपकी छत्र छाया में हैं। अखंड परम धाम हमारा घर है, हम आपके अखंड सुखों को कैसा भूल सकेंगी। जब हमारे मूल तन और आत्मा ही आपके चरणों में हैं, उस समय परमात्मा ने वचन दिए, मैं श्यामा जी को संदेश वाहक बनाकर तुम्हारे लिए भेजूंगा, उनके साथ मेरा संदेश होगा। मैं अपना ब्रह्म ज्ञान भेजकर तुम्हें जागृत कर लूंगा। श्री श्यामा जी इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तुम्हें सब प्रकार की पहचान करवाएंगी। इस प्रकार परमात्मा ने अपने संदेश वाहक रसूल के साथ संदेश भिजवाया और श्री श्यामा जी के साथ जागृत बुद्धि का ज्ञान अथवा तारतम ज्ञान भिजवाया। जब श्री श्यामा जी श्री राजा जी के आदेश से अज्ञान के आवरणों को दूर कर पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करवाएंगी। रसूल मोहम्मद द्वारा निर्दिष्ट श्री श्यामा जी के तीनों स्वरूपों ने भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार ब्रह्म आत्माएं तथा ईश्वरी सृष्टि परमात्मा द्वारा भेजे गए संदेश को साक्षी के रूप में ग्रहण करेंगी। श्री श्यामा जी के तीनों स्वरूपों बसरी, मलकी और हकी को अलग अलग प्रकार की शोभा उपाधियां प्राप्त हुई हैं। उनमें से एक परमात्मा का संदेश ले आए, दूसरे ने तारतम ज्ञान रूपी कुंजी प्रदान की, तो तीसरे धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करते हैं। परमात्मा ने इन तीनों स्वरूपों के द्वारा ब्रह्म सृष्टि एवं ईश्वर सृष्टि के लिए परम धाम के गूढ़ रहस्यों को संकेत के रूप में भेजा है। इन अद्वैत स्वरूपों के अतिरिक्त अन्य कोई भी अखंड परम धाम के एकात्मा भाव के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट नहीं कर सकता है। अब स्वयं परमात्मा सद्गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं, उनके साथ सभी शक्तियां सम्मिलित हो गई हैं। वे सभी सृष्टियों को निर्मल कर ब्रह्मात्माओं एवं ईश्वरी सृष्टि को अपने अपने धाम में जागृत करेंगे। कुरान में इस प्रकार के जो भी संकेत दिए गए हैं वे कभी भी निरर्थक नहीं होंगे। परमात्मा ही
ब्रह्मात्माओं को महिमामय रात्रि लैलतुल कद्र के प्रथम खंड ब्रज से रास मंडल के लिए ले गए हैं। नश्वर जगत के जीव अखंड परम धाम के इन ब्रह्मात्माओं के साथ साथ कैसे चल सकते हैं। इसी ब्रज मंडल में इंद्रकोप के समय श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मात्माओं को गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित रखा था। इस प्रसंग को कुरान में हूद तूफान कहा गया है। उस समय हूद पैगंबर ने अपने समुदाय के लोगों को कोहतुर पर्वत के नीचे सुरक्षित रखा था। दूसरी बार नूह तूफान के समय भी उन्होंने ही योगमाया की नाव में चढ़ाकर उन्हें पार किया था। ब्रह्मात्माएं अब तीसरी बार इस ब्रह्मांड में आई हैं। उनका विषय सुनो। ब्रह्मात्माएं अथवा ईश्वरीय सृष्टि ही क्यों न हो, जब तक उन्हें पहचान नहीं होंगी तब तक वे जागृत कैसे हो सकती हैं। ब्रह्मात्माओं को अपने घर परम धाम की स्वयं की तथा श्री राधा जी एवं श्री श्यामा जी की पहचान है। वे स्वयं परम धाम से अवतरित हुई हैं। उनको कुरान में श्रेष्ठ समुदाय खासी गिरोह कहा गया है। शेष सभी जीव शून्य निराकार से उत्पन्न माने गए हैं। इसीलिए ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम कहा है। नश्वर जगत के जीवों के हृदय में तो दुष्ट इब्लिस का साम्राज्य है। इस प्रकार नश्वर जगत के जीव ब्रह्मात्माओं के साथ कैसे चल सकते हैं। इन दोनों समुदायों में यही अंतर है। नश्वर जगत के जीवों को न परमात्मा की पहचान है और न ही उनके साथ संबंध है। इसीलिए वे ब्रह्मात्माओं के साथ शत्रुता रखते हैं। ब्रह्मात्माएं अखंड को छोड़ नहीं सकती, जबकि नश्वर जगत के जीव नश्वर भूमिका को ही अपना घर समझते हैं। इन दोनों के संबंध में ही इतना अंतर है। इसीलिए ये दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं। इन जीवों का मार्ग कर्मकांड अथवा पिपीली का मार्ग कहलाता है, जो कर्मानुसार क्रमशः चलते हैं, जबकि ब्रह्मात्माएं प्रेम एवं ज्ञान से पंखों से उड़कर आकाशी मार्ग विहंगम मार्ग का अनुसरण करती हैं। ब्रह्मात्मा को उड़ान भरने के लिए एक और विश्वास का पंख है तो दूसरे ओर प्रेम का पंख है। इनके पास वह तारतम्य ज्ञान है जो अज्ञान के आवरणों को दूर कर परम धाम का अनुभव करवा सकता है, जबकि नश्वर जगत के जीवों के पास न प्रेम है, न विश्वास है और न ही इस प्रकार का ज्ञान है। नश्वर जगत के जीव शरीर के द्वारा कर्मकांड के मार्ग पर चलते हैं, जबकि ब्रह्मात्माएं आत्मा की रीति से चलती हैं। इस प्रकार कुरान में नश्वर जगत के जीव एवं ब्रह्मात्माओं में इतना अंतर लिखा है। नश्वर जगत के जीवों का हृदय भ्रमित है, इसीलिए वे शून्य निराकार को पार कर आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि ब्रह्मात्माओं का हृदय सत्य परमात्मा का धाम कहा गया है। कुरान में इन दोनों में यह अंतर कहा गया है। इस जगत में जो परम धाम की आत्माएं होंगी वे नश्वर जगत के जीवों के साथ मिलकर कैसे रह सकेंगी, क्योंकि उन दोनों के मन, वचन एवं कर्म तीनों में ही भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आत्माएं नश्वर जगत के जीवों की रीति के अनुसार चलती हैं, उनके मूल तन पर आत्मा परम धाम में नहीं है, क्योंकि नश्वर जगत के जीवों का घर शून्य निराकार है एवं ब्रह्मात्माओं का घर अखंड परम धाम है। रसूल मोहम्मद सैयद पहले अकेले आए थे, इसलिए उन्होंने कर्म मार्ग का विधान किया। अब तो ब्रह्मात्माओं के समझ से ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह उदय हुआ है, इसलिए उनको अपने धनी के बिना अकेली कैसे छोड़ा जा सकता है। पूर्व में रसूल मोहम्मद के समय में भी एक ऐसा यहूदी था जिसने उनका साथ नहीं छोड़ा था।
उनके अन्य मित्र उनके साथ नहीं चल सके थे, इसकी साक्षी मसनवी ग्रंथों में दी गई है। जिसका आचरण इस प्रकार का रहा है उसको यहूदी कैसे कहा जाए? वो तो उन सभी से आगे रहा, उसने रसूल मोहम्मद के मार्ग को नहीं छोड़ा, जिनको स्वयं परमात्मा ने अपने गुप्त रहस्य को स्पष्ट करने वाला ज्ञान, तारतम्य ज्ञान प्रदान किया है। उनकी ही आत्मा दृष्टि खुली है। ब्रह्म आत्माएं ही ब्रह्म ज्ञान के इस मार्ग पर चलेंगी, जिनका हृदय परमात्मा का धाम कहा गया है। जिनका हृदय मोहग्रस्त है वो परमात्मा का धाम कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए नश्वर जगत के जीव कभी भी दिव्य परम धाम में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके हृदय में दुष्ट इब्लिस का साम्राज्य है। रसूल मोहम्मद ने परम धाम का मार्ग प्रशस्त किया। जो आत्माएं इस मार्ग का अनुसरण करती हैं वे ही ब्रह्म आत्माएं हैं। उन्होंने अपनी श्रोता को परम धाम पहुंचाकर एवं वहां से लौटाकर परमात्मा द्वारा एकांत में कहे गए वचनों का मार्गदर्शन किया है। उस समय रसूल मोहम्मद ने वह बातें बताई जो परम धाम में श्री राजा जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं के मध्य हुई। ब्रह्मात्माओं को इस जगत में आते समय परमात्मा ने जो कहा था उसका उल्लेख कुरान में किया है। जिनके हृदय सत्य प्रिय हैं वही ब्रह्म आत्माएं इस मार्ग पर चलकर परम धाम मूल मिलावा का अनुभव कर सकती हैं। नश्वर जगत के जीव इस मार्ग पर नहीं चल सकते, जिनके हृदय में दुष्ट इब्लिस का साम्राज्य है। बाह्य दृष्टि वाले मनुष्य ब्रह्मात्माओं की प्रशंसा को अपने ऊपर लेकर बड़ी भूल करते हैं। उनको धर्म ग्रंथों के गुप्त रहस्यों की शुद्धि नहीं हुई है। वस्तुतः ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य के उदय हुए बिना वे दिव्य परम धाम एवं ब्रह्म आत्माओं को कैसे देख सकते हैं? जब तक परब्रह्म परमात्मा की यथार्थता स्पष्टता न हो जाए तब तक वे जगत में प्रतिष्ठित देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के अवतरण हुए बिना भी परब्रह्म परमात्मा की पहचान कैसे हो सकती है? नश्वर जगत के जीव कर्म कांड के आधार पर औपचारिक पूजाएं करते हैं। उनका हृदय असत्य की ओर उन्मुख होता है। उनको अखंड परम धाम की दिशा प्राप्त न होने से ये नश्वरता को ही सत्य समझकर अज्ञान रूप अंधकार में पड़े रहते हैं। ब्रह्मात्माएं सत्य हृदय कहलाती हैं। वे ही धर्म ग्रंथों के गुप्त रहस्यों को ग्रहण करती हैं। वे तारतम्य ज्ञान रूपी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर प्रेम पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की सेवा करती हैं। ये ब्रह्मात्माएं ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में अखंड धाम का मार्ग ग्रहण करती हैं। अब पुनः रसूल मोहम्मद श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ मिलकर मेरे हृदय में अवतरित हुए हैं। श्री श्यामा जी की अंग स्वरूपा ब्रह्म आत्माएं भी इस जगत में पुनः अवतरित हुई हैं। इस नश्वर जगत में भी पांचों शक्तियों श्रीधन जी का जोश, श्री श्यामा जी की आत्मा, अक्षर की बुद्धि, श्री राजा जी का आदेश, परम धाम की मूल बुद्धि, तारतम्य ज्ञान को एक साथ सम्मिलित देखकर ब्रह्मात्माएं अपने मूल स्नेह को कैसे छोड़ सकती हैं? मेरे हृदय में स्थित श्री श्यामा जी कहती हैं, अब मैं आगे आगे चलूंगा। मेरी अंग स्वरूपा ब्रह्म आत्माएं क्षण मात्र में ही आकर मुझसे मिलेंगी। उनके परस्पर अद्वैत संबंध की साक्षी यही है कि वे जागृत होने पर क्षण मात्र के लिए भी मुझसे अलग नहीं रह सकती। यदि मैं सर्वप्रथम आगे चलूंगी तो सभी सुंदर साथ जागृत होकर मुझसे आ मिलेंगे। उनके इसी आचरण से इन नश्वर जगत में ब्रह्म सृष्टियों की प्रशंसा होंगी। इस नश्वर जगत में भी मैं अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ विचार विमर्श कर आगे चलूं तो निश्चय ही यहाँ पर
क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत दिव्य परम धाम की महिमा गाई जाएंगी। इस नश्वर जगत में भी ब्रह्म आत्माओं की शोभा अत्यधिक है, सर्वत्र उनकी ही शोभा व्याप्त है। इसीलिए ये सुंदर शास्त्र तारतम्य ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को जागृत कर प्रेम का प्याला ग्रहण कर अपने सद्गुरु का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ो। यह बाह्य कर्म कांड शारीरिक शुद्धि पर्यंत सीमित होने से हृदय तक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए आत्मा भाव को जागृत करो, तब जब तक अपना अहंकार समाप्त नहीं होगा तब तक ममत्व मेरापन नहीं छूटेगा। जब आत्मा के अंग प्रत्यंग जागृत होंगे तब समझना कि तुम पूर्णतः जागृत हो गई हो। अंग प्रत्यंग में परम धाम का आनंद संचारित होने पर ही तुम्हें परब्रह्म परमात्मा की पूर्ण पहचान होगी। जो परम धाम की आत्मा है उसके अंग प्रत्यंग में विरह की आह नहीं निकलती है, तो वह आत्मा स्वयं को 12,000 ब्रह्म आत्माओं में अपनी गणना कैसे करवाएंगी। ब्रह्म आत्माएं सोते समय नींद में करवट लेते हुए भी अपने प्रियतम परमात्मा के नाम की पुकार करती हैं। प्रियतम को याद किए बिना भी उनके हृदय में प्रियतम धनी के मिलन का परम सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मात्माएं अपने प्रियतम धनी के लिए जो कुछ कर सकती हैं वैसा अन्य किसी से भी नहीं हो सकता है। जो आत्माएं इस नश्वर जगत में भी स्वयं को जागृत करती हैं उनको दोनों स्थानों नश्वर जगत एवं दिव्य परम धाम में शोभा प्राप्त होंगी। जो आत्माएं अपने सद्गुरु का वियोग सुनकर अपने शरीर को यथावत रखती हैं उनकी बुद्धि को धिक्कार है, वे दिव्य परम धाम की अंगना नहीं है। नश्वर जगत के जीव मात्र बाह्य भाव से मित्रता दिखाते हैं, इनको अंतरात्मा की पहचान नहीं होती है। इस रहस्य को ब्रह्म आत्माएं ही जानती हैं, जिनके हृदय को परब्रह्म परमात्मा का धाम कहा गया है। जो आत्माएं दिव्य परम धाम की हैं, वे पलमात्र के लिए भी अपने प्रियतम धनी का वियोग सहन नहीं कर सकती हैं। अपने सद्गुरु का महाप्रयाण सुनते ही उनकी आत्मा पहले से ही शरीर को छोड़ देती है। सत्यनिष्ठ ब्रह्म आत्माओं के हृदय में जब तारतम्य ज्ञान प्राप्त होता है तब वे क्षण मात्र के लिए भी अपने प्रियतम धनी के बिना नहीं रह सकती। किंतु जिनका हृदय असत्य जगत की ओर आकृष्ट हैं, वे जीव वियोग के समय क्या कर सकते हैं। ब्रह्मात्माओं के साथ उनका जमीन आसमान का अंतर है। वस्तुतः कोई भी अपने मूल को नहीं छोड़ता है, इसलिए नश्वर जगत के जीव वैकुंठ तक की पहुंच पाते हैं, किंतु ईश्वरी सृष्टि अपने अक्षर धाम में तथा ब्रह्मात्माएं दिव्य परम धाम में पहुंचती हैं। पुराण आदि धर्म ग्रंथों में अलग अलग प्रसंगों में इस प्रकार के विवरण दिए हैं। नश्वर जगत के जीव इस रहस्य को कैसे समझ पाएंगे जिनको पुराण में मृत्यु तुल्य मुर्दार कहा है। इस नश्वर जगत के पानी से बाह्य अंग प्रत्यंगों को धो उजू कर आज तक कोई भी पवित्र नहीं हुआ है, क्योंकि यह पानी हृदय को शुद्ध नहीं कर पाता है। इसीलिए इस पार्थिव शरीर को ऊपर से धोने मात्र से क्या लाभ हो सकता है। सभी धर्म ग्रंथों में यही कहा है कि पवित्र आत्माएं दिव्य परम धाम में पहुंचती हैं। इस नश्वर जगत के मोहग्रस्त जीवों का शरीर इसी नश्वर जगत में मिल जाता है। नश्वर जगत के इन जीवों को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, जबकि ब्रह्मात्माएं अपने चिन्मय स्वरूप में मूल परम धाम में ही है। यदि कोई हृदय पूर्वक विचार करेंगे तो वे अपने सद्गुरु का अनुसरण करते हुए अपने मूल में पहुंच जाएंगे। जिनकी बुद्धि जगत की माया में भी भ्रमित हो गई है, वे कभी भी परमात्मा के निकट नहीं हो सकते हैं।
ऐसे लोग जानबूझकर भी नश्वर जगत को नहीं छोड़ सकते हैं। उनसे निश्चय ही ब्रह्म आत्माओं का